जय हिंद। अब तक हमने सीखा कल वाली वीडियो में प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंट्रोडक्शन कि कैसे हम उसको पहचानेंगे और कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे, कैसे हम उसको हिंदी से अंग्रेजी में करेंगे। आज उसी के संबंध में, उसी से संबंधित ये दूसरा लेक्चर है। इसमें हम देखेंगे कि सेंटेंस कितने प्रकार के हैं और एक एक करके उसमें हम उसको सीखने की कोशिश करेंगे। चलिए रिवाइज कर रहे हैं। पहले वाले लेक्चर में एक सेंटेंस दिया, राजू एक किताब पढ़ रहा है। इसको हमको क्या करना है, इसको हमको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना। तो सबसे पहला काम कि हम इसको पहचानेंगे कौन से टेंस का है। तो लास्ट में क्या है, लास्ट में क्या है और उसके पीछे क्या है, रहा। तो दोनों को मिला दें आप तो वो हो गया रहा है। तो ये रहा है किस टेंस का है, ये पहचान है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। ओके, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। अब उसके पहले फिर क्या करते हैं, उसके बाद सबसे पहला काम हम खोजेंगे वर्ब। तो वर्ब कहाँ मिलेगा, लगभग सबसे लास्ट में ही आपको मिलेगा, पढ़ रहा। वर्ब क्या है, पढ़ रहा। तो पढ़ रहा का मतलब है पढ़ना। वर्ब क्या मिल गया, मेन वर्ब क्या मिल गया, पढ़ना। ठीक। तो कल क्या बताया था आपको कि सबसे पहले आप इस वर्ब पे या लास्ट वाली चीज पे जो आखिर में लिखे उस पे काउन का सवाल करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कैसे मिलेगा कि जो वर्ब है, वर्ब का मतलब ये पूरा हिस्सा, ये पूरा हिस्सा, इस पे हम क्या करेंगे, कौन का प्रश्न करेंगे। कौन का प्रश्न करें, कौन पढ़ रहा है। कौन का प्रश्न करें, कौन पढ़ रहा है। तो आंसर में क्या आया, राजू। तो राजू हो गया सब्जेक्ट। राजू क्या हो गया, सब्जेक्ट। अब इसमें 3 हेल्पिंग वर्ब हैं, इज, आई एम, आर। कल आपको बताया था। तो राजू सिंगल है, एक वचन है, इसके साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। राजू इज। पढ़ना, तो पढ़ना हो गया रीड, और कंटिन्यूअस का इसलिए आईएनजी जोड़ देंगे तो हो गया रीडिंग, READING। रीड मीन्स पढ़ना, चूंकि ये कंटिन्यूअस का है इसलिए इसमें आईएनजी जोड़ देंगे। तो राजू इज रीडिंग, राजू पढ़ रहा है। फिर क्या खोजते थे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे खोजते थे, इसी वर्ब पे किसे का प्रश्न करें, किसे पढ़ रहा है। मिलता जुलता आंसर आपको मिलेगा, एक किताब। लेकिन एक किताब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। क्यों, क्योंकि ये लिविंग बॉडी नहीं है, जानदार चीज नहीं है, ऐसी चीज नहीं है जिसमें जान है, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है नहीं। फिर क्या करेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट खोजेंगे। क्या पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है। आंसर में क्या आया, एक किताब, आ बुक बन गया। तो क्या हुआ इसका ट्रांसलेशन, राजू इज रीडिंग आ बुक। राजू एक किताब पढ़ रहा है। अब देखें, ये मिल गया आपको, बन गया। तो इस तरह के सेंटेंस, सीधे सेंटेंस क्या कहलाते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या कहलाते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस। अब एक तो बन गया आपका अफर्मेटिव, आपने जान लिया, जो अब कल भी पढ़ा पिछले वाले वीडियो में, वो भी अफर्मेटिव थे और ये भी अफर्मेटिव है। अब हम पढ़ेंगे नेगेटिव। क्या पढ़ेंगे, नेगेटिव सेंटेंस। पहचान क्या है नेगेटिव सेंटेंस की, इनकी पहचान ये है, पहचान क्या है, वाक्य के बीच में, वाक्य में नहीं शब्द होगा। क्या पहचान है इनकी, वाक्य में नहीं शब्द होगा। एक शब्द नहीं है, वो वाक्य में कहीं भी हो सकता है। ठीक। तो अगर नहीं लिखा हुआ है उसमें तो क्या, कौन सा सेंटेंस है वो, नेगेटिव सेंटेंस है। जैसे
राजू एक किताब, यहीं जोड़ देते हैं, राजू एक किताब नहीं पढ़ रहा है। अगर नहीं हम हटा दें तो ये अफर्मेटिव बन जाएगा, और नहीं इसमें लिख दिया तो ये क्या हो गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो अब नेगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, वैसे ही करते हैं जैसे अफर्मेटिव का करते हैं। वो करेंगे, नया काम क्या करेंगे, आप नॉट लगा देंगे, NOT नॉट, नॉट लगाएंगे। कहाँ लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। वर्ब वही है, पहले सब्जेक्ट लिखें, कौन पढ़ रहा, पहले क्या खोजेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कैसे खोजेंगे, वर्ब पहले खोजें, पढ़ रहा है, कौन पढ़ रहा है, राजू। राजू, राजू सिंगल है, हेल्पिंग वर्ब लगेगी इज, राजू इज। अब देखें नॉट, सहायक क्रिया के ठीक बाद, सहायक क्रिया के ठीक बाद ही नॉट आएगा। राजू इज नॉट, वर्ब लिख दें, रीडिंग आ बुक। राजू इज नॉट रीडिंग आ बुक, राजू एक किताब नहीं पढ़ रहा। तो ये नॉट, ये देखो, अगर ये है तो क्या होगा, निगेटिव, N फॉर नॉट और N फॉर नेगेटिव। हम आसानी से इसको याद कर सकते हैं। यह नॉट लगेगा कहाँ, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में। कहाँ लगेगा ये, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में। किसी भी टेंस का सेंटेंस हो उसमें इसकी पोजीशन, नॉट की पोजीशन हमेशा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में ही होगी। दूसरा एक सेंटेंस और लेते हैं, एक सेंटेंस और लेते हैं। वह मुझे एक कलम नहीं दे रहा है। वह मुझे एक कलम नहीं दे रहा है। अब क्या करें, सबसे पहले आपको क्या बताया था, सबसे पहले आप पेंदी की तरफ जाएं। पेंदी मतलब लास्ट में, ये देखें। पहला काम पहचानना है कि किस टेंस का है। तो रहा है, लास्ट में देखें, रहा है किसका, किस टेंस का है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का। वर्ब देना, दे रहा मतलब वर्ब क्या मिला, देना। तो ये पूरा ले लें, सवाल आप इसी पूरे पे करें, इस पे। ये जान लीजिए मेन हीरो है। अगर इसको आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, इसको आप नहीं पकड़ पाए तो ट्रांसलेशन नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले क्या खोजते हैं, सब्जेक्ट। कैसे खोजेंगे, वर्ब पे कौन का सवाल करें, कौन दे रहा, कौन दे रहा, वो मीन्स ही क्या है, सिंगल है, इज। अब देखें नहीं लिखा है, नहीं, तो ही इज नॉट, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट। गिव मीन्स देना, ING जोड़ दें। क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि ये कंटिन्यूअस का है। ही इज नॉट गिविंग। अब क्या खोजते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वो कैसे खोजते हैं, वर्ब पर किसी का सवाल करते हैं, किसी का प्रश्न करते हैं। किसे दे रहा है, मुझे, मी। ही इज नॉट गिविंग मी। क्या दे रहा है, आ पेन। बन गया, ही इज नॉट गिविंग मी आ पेन। ऐसे लोग जो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, प्लेस, टाइम, मैनर, पर्पज, इसको नहीं खोज पा रहे हैं, वो बराए मेहरबानी पिछला वाला वीडियो देखें, तभी इसको देखें, समझ पाएंगे। अदरवाइज आप समझ नहीं पाएंगे। और उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में लिख रखा है, उससे आप पहले पहला वाला देखें, उसके बाद ये दूसरा वाला देखें। अगर सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, प्लेस, टाइम, मैनर, पर्पज अगर आपको खोजना आ गया, तभी आप आगे कर पाएंगे और आगे आपको आसान लगेगा, वरना बहुत कठिन लगेगा। वो सब सर के ऊपर से बाउंस हो जाएगा।
आप बेमतलब का पढ़ेंगे, बाद में फिर यही कहेंगे कि कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। तो उससे पहले सबसे पहले बेसिक चीज़ें हम पढ़ें कि कैसे सब्जेक्ट खोजते हैं, वर्ब खोजते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट खोजते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट खोजते हैं, प्लेस खोजते हैं, टाइम खोजते हैं, मैनर, पर्पज। तो नेगेटिव आप समझ गए, नेगेटिव सेंटेंस जान गए। नेगेटिव सेंटेंस की पहचान क्या? नेगेटिव सेंटेंस की पहचान क्या है? सेंटेंस में कहीं नहीं होगा, नहीं शब्द होगा, ठीक है। अब हम आते हैं इंट्रोगेटिव फर्स्ट, इंट्रोगेटिव फर्स्ट। इंट्रोगेटिव फर्स्ट को मतलब कि प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं इसको। पहचान इसकी क्या है कि वाक्य के अंत में एक शब्द है क्या, यहां क्या लिख दें और यहां प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दें। इंट्रोगेटिव फर्स्ट किस तरीके का होगा? वाक्य के शुरुआत में एकदम पहले क्या होगा, क्या लिखा होगा। ऐसे वाक्य क्या से शुरू होते हैं? अगर ऐसी स्थिति है तो वो क्या कहलाएगी? इंट्रोगेटिव फर्स्ट कहलाएगी, इंट्रोगेटिव फर्स्ट कहलाएगी। इसका देखिए, क्या वो मुझे एक कलम दे रहा है? क्या वो मुझे एक कलम दे रहा है? इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले टेंस पहचाने, रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, दे रहा है, ये लास्ट वाला इतना हिस्सा हम ले लें। अब सवाल करें कौन दे रहा है? आया वो, इसको इस्तेमाल लिखेंगे। कौन दे रहा है? वो। अब हेल्पिंग वर्ब जो आती है, इज, एम, आर, हेल्पिंग वर्ब सदैव सब्जेक्ट के बाद ही आती है। लिखते थे जैसे ही इज गोइंग टू स्कूल, ही इज प्लेइंग, इस तरह से। तो अब ही के साथ कौन सा लगेगा? ही सिंगल है, ही के साथ कौन सा लगेगा? इज लगेगा। लेकिन यहां नहीं लगेगा, ही इज नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये इंट्रोगेटिव फर्स्ट है, तो इज यहां नहीं लगेगा। इज कहां लगेगा? यहां लगेगा। क्या की जगह पे? क्या की जगह पे क्या लगेगा? इज लगेगा। इज ही, अब जब वो खिसक गया तो वर्ब लिखें, इज ही गिविंग मी आ बुक, क्या वो मुझे एक किताब, अच्छा कलम, गिविंग मी अ पेन, ही इज गिविंग मी अ पेन, वो मुझे एक कलम दे रहा है। अगर हम इसका ऑर्डर लिखें तो इसको याद रखें, इंट्रोगेटिव फर्स्ट का ऑर्डर होता है हेल्पिंग वर्ब पहले लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे आप वर्ब, फिर लिखेंगे आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर क्या लिखेंगे हम? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर प्लेस, टाइम, मैनर, पर्पज, जो इससे पिछले वाले लेक्चर में आपको बताया है। तो हेल्पिंग वर्ब देखें, हेल्पिंग वर्ब इज है, फिर सब्जेक्ट लिखा है, फिर वर्ब लिखा है, फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा है, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा है। तो इस सीक्वेंस को आप याद कर लें, और ना भी याद करेंगे तब भी चलेगा। बस इतना खाली ध्यान रखें कि अगर इंट्रोगेटिव फर्स्ट है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी। हेल्पिंग वर्ब मिलेगा कैसे आपको? हेल्पिंग वर्ब पहले आप खोजेंगे टेंस से, किस टेंस का है, उसके बाद सब्जेक्ट कौन है। सब्जेक्ट सिंगल है तो सिंगल वाली हेल्पिंग वर्ब आएगी। सब्जेक्ट अगर प्लूरल है, बहुवचन है, एक से ज़्यादा है, तो उसका वाला हेल्पिंग वर्ब आएगा। दूसरा, अब आता है इंट्रोगेटिव सेकंड। क्या आता है? इंट्रोगेटिव सेकंड। इंट्रोगेटिव सेकंड को जानने के लिए
इंट्रोगेटिव सेकंड को जानने के लिए कुछ चीज़ें पहले जाने हम, जैसे क्यों, कहाँ, कैसे। क्यों, कहाँ, कैसे, किस लिए, कौन। क्यों, कहाँ, कैसे, किस लिए, कौन। इस तरह के शब्द ये देखने में आपको कैसे लग रहे हैं? प्रश्नवाचक शब्द लग रहे हैं, प्रश्नवाचक शब्द लग रहे हैं। इस तरह के शब्द इस सेंटेंस के बीच में कहीं आएगा, चाहे बीच में आए चाहे शुरुआत में आए। जैसे वो कहाँ मुझे एक कलम दे रहा है, वो कहाँ मुझे एक कलम दे रहा है। तो अगर इस तरह से शब्द इसमें आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव सेकंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो इंट्रोगेटिव सेकंड हो जाएगा। क्यों, कहाँ, कैसे, किस लिए, कौन, और बहुत सारे क्वेश्चन वर्ड हैं, वो आएंगे तो क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव सेकंड हो जाएगा। वह मुझे क्यों, चलो यहाँ जोड़ देते हैं, वह मुझे क्यों एक कलम दे रहा है, वह मुझे क्यों एक कलम दे रहा है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे? देखें, ये क्यों मिल गया आपको, क्यों, तो क्यों जैसे आए, क्यों, कहाँ, कैसे, कब, किस लिए, तो वो सेंटेंस क्या हो गया? इंट्रोगेटिव सेकंड। इसको यहीं सीख लीजिए, ये सभी टेंस में काम आएगा, सभी टेंस में काम आएगा। सभी टेंस में इसकी ड्राफ्टिंग या इसका रूल एक ही है, अलग अलग नहीं है। तो अगर ऐसी स्थिति है कि इंट्रोगेटिव सेकंड है तो सबसे पहले हम क्यों, कहाँ, कैसे जो भी शब्द है उसकी पहले हम इंग्लिश लिखेंगे। और क्यों, कहाँ, कब, कैसे को इसको कहते हैं क्वेश्चन वर्ड। क्या कहते हैं? क्वेश्चन वर्ड। तो सबसे पहले हम किसकी लिखेंगे? क्यों की। सबसे पहले हम किसकी लिखेंगे? क्यों की। तो क्यों की अंग्रेजी है व्हाई। क्या है? व्हाई। इसको लिख दिया। अब क्या करेंगे? अब वर्ब वही काम जैसे अभी तक कर रहे थे, वर्ब को खोज लिया, सब्जेक्ट को खोज लें। सब्जेक्ट क्या है? वो। कौन दे रहा है? वो। हो गया। अब इसके बाद सब्जेक्ट के बाद आती है हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट के बाद आती है हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब यहां नहीं, ही के बाद या सब्जेक्ट के बाद नहीं लगाएंगे, उसको पहले लगाएंगे। व्हाई इज ही, व्हाई इज ही गिविंग मी आ पेन। व्हाई, तो ये बन गया व्हाई इज ही गिविंग मी अ पेन। इसका ऑर्डर लिखें, अगर याद करना है आपको तो सबसे पहले क्या लिखेंगे आप? क्यू डब्ल्यू। क्यू डब्ल्यू मीन्स क्वेश्चन वर्ड। फिर लिखेंगे हम हेल्पिंग वर्ब। फिर लिखेंगे हम सब्जेक्ट। फिर लिखेंगे हम वर्ब। फिर लिखेंगे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर प्लेस, टाइम, मैनर, पर्पज। ठीक है, तो ये हमको याद रखना है कि अगर इंट्रोगेटिव सेकंड है तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड, फिर लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे वर्ब, फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आपको एक बार फिर हम याद करा दें कि हेल्पिंग वर्ब ये टेंस से मिलेगा। हेल्पिंग वर्ब किससे मिलेगा? टेंस से, कि कौन से टेंस का ये सेंटेंस है। अब अगर मान लो किसी टेंस में हेल्पिंग वर्ब एक से ज़्यादा हैं, 1 2 3 4 5 6, एक से ज़्यादा है, तो अब उसमें से कौन सा हेल्पिंग वर्ब हमको लिखना है ये सब्जेक्ट तय करेगा। ये क्या
क्या तय करेगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के हिसाब से ही हेल्पिंग वर्ब आपकी लगेगी। तो 2-3 चीज़ें हमको जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे पहली चीज़, सबसे पहली चीज़ हम उस पहचानें कि कौन से टेंस का है। फिर दूसरा काम क्या करेंगे? दूसरा काम करेंगे वर्ब को खोजेंगे। दूसरा सबसे पहला काम क्या करेंगे? वर्ब को खोजेंगे। जैसे ही आप वर्ब को खोज ले गए, सही वर्ब को खोज ले गए, सब के सब ऑटोमेटिक आपके आ जाएंगे। वर्ब खोजेंगे, फिर वर्ब पे कौन का सवाल करेंगे, हमको सब्जेक्ट मिल जाएगा। सब्जेक्ट के हिसाब से ही हम हेल्पिंग वर्ब लिख देंगे। हेल्पिंग वर्ब के आगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, प्लेस, टाइम, मैनर, पर्पज, इस तरह करके हम लिखते चले जाएंगे। अब आइए कुछ वाक्यों को ट्रांसलेट करके अपने आप को हम टेस्ट करते हैं कि हम कहाँ हैं, अब तक हमने कितना सीखा। जैसे शीला चलिए, शीला खाना बना रही है। इसके 5 रूप हमको लिखने हैं। क्या करना? 5 लिखने। बनाए, बना के देखें आप कुछ कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। सबसे पहला काम क्या करेंगे? अफर्मेटिव। ये अफर्मेटिव में लिखा, पहचानेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। ये इतना हिस्सा ले लें। कितना? लास्ट वाला। कौन बना रही? सबसे पहले क्या खोजेंगे? सब्जेक्ट। कौन बना रही? शीला। कौन बना रही? शीला। शीला ये किस टेंस का है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। इसमें 3 हेल्पिंग वर्ब हैं। कितने हेल्पिंग वर्ब हैं? 3। इज, एम, आर। तो शीला के साथ कौन सा लगेगा? इज लगेगा। क्यों? क्योंकि शीला सिंगुलर है। शीला इज बनाना। क्या है? बना रही है। तो कुक आईएनजी जोड़ दें। क्यों? कंटिन्यूअस का है। शीला इज कुकिंग। किसे बना रही है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट खोजेंगे ना, किसे बना रही है। मिलता जुलता आंसर है खाना, लेकिन खाना इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है क्योंकि ये लिविंग बॉडी नहीं है। फिर क्या बना रही है? खाना। कुकिंग फूड। ये हो गया अफर्मेटिव। अब इसी का हम नेगेटिव बनाएं। नेगेटिव क्या होगा? शीला खाना नहीं बना रही है। तो नेगेटिव की पहचान आपको क्या बताया कि सेंटेंस के बीच में नहीं शब्द होगा। क्या होगा? नहीं। तो नहीं आ गया, मतलब ये क्या है? ये नेगेटिव है। तो नेगेटिव बनाने के लिए क्या बताया था आपको? वही काम। वर्ब है, वर्ब पे कौन का सवाल करें? पहले सब्जेक्ट तक लिखें। शीला हेल्पिंग वर्ब इज के बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट आएंगे। शीला इज नॉट कुकिंग फूड। ये बन गया नेगेटिव। शीला खाना नहीं बना रही। अब इंट्रोगेटिव बनाना हो हमको, तो क्या बताया था इंट्रोगेटिव में कि ऐसे सेंटेंस क्या से शुरू होते हैं? क्या शीला खाना बना रही है? क्या शीला खाना बना रही है? तो ये किससे शुरू हो गया? क्या से। क्या शीला खाना बना रही है? तो अगर क्या सबसे पहले है तो क्या हो गया? इंट्रोगेटिव फर्स्ट हो गया। इसको कैसे करते हैं? इसको सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब कहाँ से मिलेगी हमको? टेंस से। कौन से टेंस का है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कितने हेल्पिंग वर्ब हैं? 3। इज, एम, आर। अब इसमें कौन सा लगेगा? इसमें कौन सा लगेगा ये देखने के लिए हम सब्जेक्ट खोजेंगे। तो कौन बना रही है? शीला। शीला हो गई सब्जेक्ट। शीला क्या है? सिंगुलर है, अकेली है, तो शीला के साथ आएगा इज। तो मतलब यहां सबसे पहले हम लिखेंगे इज शीला
बाकी चीज वही, इज शीला कुकिंग फूड, क्या शीला खाना बना रही है, इज शीला कुकिंग फूड। ठीक, अब इंट्रोगेटिव सेकंड कैसे बनाएं? इंट्रोगेटिव सेकंड बनाने के लिए, इंट्रोगेटिव सेकंड बनाने के लिए आपको क्या बताया था कि बीच में शीला कब खाना बना रही, बीच में कुछ प्रश्नवाचक शब्द हैं, क्वेश्चन वर्ड जिनको कहते हैं, क्यों, कहाँ, कैसे, कब, किस लिए, ये अगर आ जाए सेंटेंस में तो वो क्या हो जाता है, इंट्रोगेटिव सेकंड हो जाता है। जैसे इसमें देखें कब आ गया, क्या आ गया, कब आ गया, शीला कब खाना बना रही। तो इसको करने के लिए क्या आपको बताया था, सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड जो कब है, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, किस लिए, सबसे पहले इसकी इंग्लिश लिखेंगे। तो कब, कब को लिखते हैं व्हेन से, व्हेन। अब व्हेन के बाद इंट्रोगेटिव फर्स्ट, इसी की इंट्रोगेटिव फर्स्ट लिख दें, व्हेन इज शीला कुकिंग फूड। इस चीज का ध्यान रखें आप, इंट्रोगेटिव फर्स्ट और इंट्रोगेटिव सेकंड में ये लगेगा हुक की तरह, जिसको आप प्रश्नवाचक चिन्ह या क्वेश्चन मार्क कहते हैं या इंट्रोगेटिव साइन कहते हैं, ये लगा होना चाहिए वरना गलत हो जाएगा। ठीक है, तो व्हेन इज शीला कुकिंग फूड, शीला खाना कब बना रही है। तो आज आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस या यूँ कह लें कि इंग्लिश की ABC या सबसे मेन चीज आप सीख गए, थोड़ी और मेहनत कर डालें, हमारे साथ बने रहें और अंग्रेजी आपको बोलना आ जाएगा, समझना आ जाएगा, लिखना आ जाएगा। अब कुछ होमवर्क एक्सरसाइज लिख दे रहे हैं, उसको आप करके देखिएगा।